पर्यावरण को हरा भरा और साफ सुथरा रखने के लिए ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बस्सी कलां बाड़ी ब्राह्मणा में भारत विकास परिषद के साथ मिलकर एक बड़ा पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस इवेंट में स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चाड़क, वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क और भारत विकास परिषद के प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा अपनी टीम के साथ खास तौर पर शामिल हुए। स्कूल के 8वीं और 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने मिलकर कैंपस में नीम, पीपल, आम और कदम जैसे कई नए पौधे लगाए। इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों को पर्यावरण बचाने के लिए अवेयर किया गया और एक स्पेशल सेशन भी रखा गया जिसमें क्लाइमेट चेंज और वाटर कंजर्वेशन पर बात हुई। आखिर में सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि वे एक ग्रीन एम्बेसडर की तरह इन पौधों की रेगुलर देखभाल करेंगे और नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल साहब को अंग बस्तर पहनाकर उनका सम्मानित करें। मिसेस दत्ता साहब, श्रीमती प्रतिभा चौधरी, उनके प्लांटेशन सीजन के दौरान और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, पौधे हमें इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को साफ तो रखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जिसका हमें कभी ऐसे महसूस नहीं होता कि हम ये सब चीज़ें इनसे ले रहे हैं। अगर हम पर्यावरण को साफ सफाई के तरीके से देखें तो ये पौधे बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और आप कभी भी महसूस करना, जब कभी भी आप ज़िंदगी में ऐसा मौका लगे, अर्बनाइजेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का बहुत ज़्यादा होता है, पर वहाँ पर आप जाओ तो आप किसी पौधे के नीचे चले जाओ तो आपको एक सुकून सा मिलता है। सुना होगा कि कई सालों से स्लोगन चल रहा है, जल ही जीवन है, किंतु मेरा विचार जो है कि शायद गवर्नमेंट ने दिया होगा, हो सकता मैंने ना सुना हो, लेकिन स्लोगन ये भी होना चाहिए, इससे पहले स्लोगन ये होना चाहिए कि वृक्ष ही जीवन है। क्योंकि पानी के बिना तो हम 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो हम 10 सेकंड, 20 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कोरोना दौरान क्या हुआ था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से लोग मरे थे। तो इसीलिए हम प्लांटेशन ड्राइव क्यों करते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। दीनू भाई पंछी की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि डोगरी साड़ी दादी है कि हिंदी साड़ी माँ, दादी थार दादी है तो माऊ थार माँ। तो डोगरी विच मैं अपनी कविता शुरू कर दी हाँ। लोरी सुनांदी माँ होई गई गमगीन, लोरी सुनांदी, छोटे बच्चे को, लोरी सुनांदी माँ होई गई गमगीन, उडरी गई ओरी अखी दा नींद, सोचन लगी बड्डी होंदी किसी बच्ची की आऊं के सलांग। गन्ने खाए हैं, हाथ खड़ा करे, आंखें खाए हैं, तो आप गूगल पर ढूंढे, जिथे गन्ने, आंखें, त्रिम्बल खाए हैं उन्हें कहीं पल बिताए। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया शिंगार है। और ये जो 1% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी ने पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी एक समस्या जो है वो पैदा कर दी। पिछले कई सालों से ये 1% जो है ये एक बराबर बना हुआ था। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हम जो सांस लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, सांस जब अंदर लेते हैं तो जिस्म जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है उसको ये पौधे जो हैं वो एब्जॉर्ब करके अपनी एक खुराक बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब पिछले कुछ सालों में ऐसे हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है, जिसका कारण है, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ा औद्योगिकरण हो रहा है, बहुत कुछ बन रहा है, मगर जितनी गाड़ियां हैं, जितना वो धुआं छोड़ रही है, जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है और जो जितने भी महानुभाव भारत विकास परिषद से मिडिल क्लास ब्रांच से यहाँ पे आए, आप सबका स्वागत और आप सबको प्रस्तुति नमन। आज हमारे विद्यालय में तो आप लोगों ने अपना कदम रखा और अपने घर कमरों से
पौधारोपण किया। पर्यावरण के बारे में तो वैसे हम अपने विद्यालय में बच्चों को, टीचर्स को, सभी को हम जागरूक करते रहते हैं। और जैसा बिल्कुल ठीक बोला कि सिर्फ एक पेड़ लगा दिया तो काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही करनी होती है। जो पेड़ लगाया उसको डेली चेक भी करना, तो ध्यान रखना। एक मैडम ने बिल्कुल कविता के माध्यम से, और मैडम ने तो सही बोला कि ये बात में हिंदी में सुनाई कि बड़ा अजीब लगेगा, अटपटा लगा के राम राज्य नहीं चाहिए, ऐसे कैसे हो गया। जंगल राज मतलब कि हमें जंगल नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे। सिंपल। आज जितने भी शहर, जितने भी स्मार्ट सिटीज हमारे यंग जनरेशन को, यंग जी को बड़ा अच्छा लगता है। एक्टिविटीज का पौधारोपण हर साल हमारे स्कूल में किया जाता है, और हमारा ये दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक सिटीजन ऑफ इंडिया अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल के बच्चे और स्टाफ जब किसी कंपटीशन में उतरते हैं तो हम पूरे जोर लगाते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। बस हमें प्रॉपरली गाइडेंस हमें मिलती रहनी चाहिए, और हमारा जो दायित्व बनेगा भारत को, देश को महान बनाने के लिए, वो जरूर करेंगे। यही शब्दों के साथ आपका फिर से थोड़ी थोड़ी धन्यवाद, और आपने यहाँ पर अपना टाइम। हम भारत विकास परिषद के सदस्य जो हैं आज इस ह्यूमैनिटी स्कूल में आए हुए हैं। तो ग्रेटर कैलाश जम्मू से गौरव चाड़क जी प्रिंसिपल जो हैं, इन्होंने हमारे साथ इधर वृक्षारोपण प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया और बच्चों से वृक्षारोपण करवाया, और बच्चों को फिर जब बोला गया तो बच्चों को ही एड्रेस भी करवाया ताकि उनको वृक्षारोपण के बारे में ज़्यादा पता चल सके और वो उनको इसमें इन्वॉल्व किया जा सके। तो बहुत अच्छा रहा। हम बहुत धन्यवादी हैं प्रिंसिपल साहब के। हम भारत विकास परिषद के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, आगे भी हम इनसे संपर्क करते रहेंगे और अपने आगे के कार्यक्रम चलाएंगे। नमस्कार। आज ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भारत विकास परिषद के सदस्य जो ग्रेटर कैलाश ब्रांच से हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने आके यहाँ पर आज पौधारोपण यहाँ पे कराया, जिसमें कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी और स्कूल के जितने भी शिक्षक थे वो सारे सम्मिलित हुए। वाइस प्रिंसिपल मैम, जिनका हमेशा योगदान रहता है भारत विकास परिषद जुड़ने का। और आज संदेश पूरे समाज को ये है कि पेड़ लगाओ। देश को बचाने के लिए और पूरे संसार को बचाने के लिए पेड़ लगाने की बड़ी आवश्यकता है, और बिना पेड़ों के हम सबको पता है कि जीना भी बड़ा मुश्किल है। तो आज के इस संदर्भ में जहाँ पर क्लाइमेट जो वातावरण है बदलता जा रहा है, पहाड़ गिरते जा रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं और त्रासदियाँ हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल है कि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि वातावरण जो है उसका जो बैलेंस है वो बना रहे। तो मैं फिर से एक बार पुनः सभी सदस्यों का धन्यवाद करूँगा अपने स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से, और ऐसे अच्छे कार्यक्रम वो यहाँ पे आके हमेशा करते रहें, और ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल हमेशा इनको अपना पूरा योगदान देता रहे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।